Hello friends, welcome to PA Commerce classes. Today I will discuss with you one of the important topic, that is IMF of International Business Environment Unit. It is really very important topic for NTA NET JRF exam. So let's start it. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसको 1944 में बनाया गया था। जुलाई में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान बनाया गया था। 189 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। इसको बनाया किस लिए गया था, क्या पर्पस था IMF को बनाने का? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उनको ओवरकम करने के लिए IMF को बनाया गया था। इसका मेन पर्पस था ग्लोबल लेवल पर मॉनेटरी को कोऑपरेट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रमोट करना हाई एम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल लेवल पर लेकर आना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जो IMF है और एक IBRD है, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, इसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही इस्टेब्लिश कब हुए थे? 1944 में, on the basis of Bretton Woods Conference. That is why they are also known as the Bretton Woods twins. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड ट्विंस कौन हैं? वो IMF और वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक को हम IBRD के नाम से भी जानते हैं। और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है IMF का। जो ये दोनों साथ बनाए गए थे, इसलिए जो IMF के मेंबर होते हैं वही सभी वर्ल्ड बैंक के मेंबर होते हैं। अगर कोई IMF से क्विट करता है, कोई भी कंट्री अगर IMF से मेंबरशिप से क्विट करती है तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक के मेंबरशिप से भी क्विट हो जाएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बनाया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, लेकिन इसको प्रॉपर ये अपने एग्जिस्टेंस में कब आया था? 27 दिसंबर 1945। कई बार एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेब्लिश कब हुआ था। एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक के साथ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ था। लेकिन जो एग्जिस्टेंस में आया था वो आया था 27 दिसंबर 1945 में। अब कैसे टाइप की है ये ऑर्गेनाइजेशन? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। इसको बनाने का पर्पस क्या था? प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड को, और फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, और रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना अपनी मेंबर कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टीज़ को सुधार पाएँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आती हैं और क्यों आई थी? क्योंकि देखो, जब कोई कंट्री इंपोर्ट करती है तो उसको पेमेंट के लिए दूसरी कंट्री की करेंसी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जब ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आई तो IMF को बनाया गया था, ताकि जितना उनका कोटा होता है मेंबरशिप में, उसके अकॉर्डिंग उनको वो मनी को लेंड कर पाए। इसलिए जो है IMF को बनाया गया था ओवरकम करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टीज़ को। इसका हेडक्वार्टर भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, वॉशिंगटन में है, DC में, US में। और मेंबर भी पूछे जाते हैं, 189 कंट्रीज़ हैं। रिसेंटली अब इसमें जो है चाइना, जो इसकी SDR है उसमें ऐड हुआ था चाइना, एंड ऑब्जेक्टिव 2016 में जो है इसमें चाइना इसका मेंबर बना था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है IMF के, जो ऊपर बताए हैं कि ये प्रमोट करता है मॉनेटरी कोऑपरेशन को, इंश्योर करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस करने के लिए, एंड एक्सचेंज रेट को स्टेबल करता है। वही बात है कि जब आपको पेमेंट करने के लिए जब आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो, दूसरी करेंसी की नीड होती है, तो ये एक्सचेंज रेट को स्टेबल करता है, वहाँ पर एलिमिनेट करता है, मिनिमाइज करता है एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन को बाय प्रमोटिंग द सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरल पेमेंट्स के लिए। टू ग्रांट इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये भी पूछा जाता है कि जो IMF है वो इकोनॉमिक असिस्टेंस देता है और साथ ही टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है कि क्या है जो कौन सी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। इकोनॉमिक असिस्टेंस भी IMF देता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी IMF देता है। फिर ऑब्लिगेशन क्या है IMF के? IMF का प्राइमरी पर्पस क्या है? स्टेबल करना एक्सचेंज रेट को और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को। ये जो प्राइमरी पर्पस होता है ना, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में इस तरीके से कि जो मेन पर्पस है वो बताओ। उसमें से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो जो हमारा प्राइमरी पर्पस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो हमें चूज़ करना होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि IMF का प्राइमरी पर्पस था इंश्योर करना स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मनी
monetary system, the system of exchange rate and international payment that enable countries to transact with each other। यानी कि जो सिटीजन्स हैं या जो कंट्रीज़ हैं अगर वो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं तो वो ट्रांजैक्ट कर पाएँ, उनकी एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, इसके लिए IMF वर्क करता है। जो पॉइंट है कि ओब्लिगेशन क्या है IMF की, वो सर्विलांस करता है। सर्विलांस मतलब निगरानी करता है टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट क्राइसिस इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। यानी कि ये स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट करता है उन क्राइसिस से। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रिव्यू करता है, जो कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ को रिव्यू करता है नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर एंड ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लेवल पर। देखता है कि वो प्रॉपर किसी सिस्टम को फॉलो कर रही हैं या नहीं, और इस तरीके से इन चीज़ों को देखना, उनको निगरानी करना, ये सर्विलांस में आता है, ये IMF का वर्क है। द IMF एडवाइसेस इट्स, यहाँ पे 188 कंट्रीज़ दी गई हैं, लेकिन अभी जो है इसमें चाइना ऐड हुआ है। 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो एनकरेज करती हैं पॉलिसीज़ एंड फोस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस करती है ये जो पॉवर्टी है उसको, और जो रेज करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ये प्रोवाइड करती है रेगुलर assessment of global prospectus in its world economic outlook और फाइनेंशियल मार्केट इन इट्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को चेक करती है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो IMF है वो कौन सा असिस्टेंस प्रोवाइड करता है या कौन सा नहीं करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, क्योंकि बनाया ही इसको इसलिए गया था कि ये मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर पाए। इट प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू इट्स मेंबर ब्रीदिंग रूम टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम। नेशनल अथॉरिटीज़ डिज़ाइन एडजस्टमेंट प्रोग्राम इन क्लोज कोऑपरेशन विद the IMF that are supported by IMF financing. Continued financial support is conditional on effective implementation of these program। IMF का वर्क है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज़ टेक्निकल असिस्टेंस। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्या IMF टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है? यस, जो IMF है वो प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस या ट्रेनिंग उन जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेसिटी को डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ को। टेक्निकल असिस्टेंस इज़ ऑफर्ड इन सेवरल एरियाज़। जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो कई एरियाज़ में जो है ऑफ़र करता है IMF, इंक्लूडिंग टैक्स पॉलिसी। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके टैक्स पॉलिसी क्या रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, एक्सपेंडिचर कैसे वो मैनेज करेंगे, मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ कैसी होंगी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम सुपरविज़न कैसा होगा, रेगुलेट कैसे करेंगे, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या रहेगा एंड स्टैटिस्टिक्स। इन सब के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है IMF अपनी सभी मेंबर कंट्रीज़ को। SDR स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो SDR है वो कब स्टार्ट हुआ था या कब इसको जो है बनाया गया था। ये जो फैसिलिटी थी ये सभी मेंबर्स के लिए, मेंबर कंट्रीज़ के लिए ये एक फैसिलिटी थी जो 1971 से एग्जिस्टेंस में आई थी। किसको इम्प्रूव करने के लिए, उस ऐसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है वर्ल्ड में। IMF इशू एंड इंटरनेशनल रिजर्व एसेट नोन एज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और जो ये हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट होते हैं जो मेंबर कंट्रीज़ के, वो गोल्ड की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेपर गोल्ड है उनको और क्या बोला जाता है, या जो स्पेशल ड्राइंग राइट हैं उनको क्या बोला जाता है। इस तरीके से जो क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है कई बार। तो SDR जो है क्या होता है कि जितनी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें उनका कोटा होता है, और उस कोटे के अकॉर्डिंग उन्होंने जो गोल्ड उसमें अपने कोटे के अकॉर्डिंग जो है मेंबर कंट्रीज़ का उसमें गोल्ड होता है, जिसको हम पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं। और इसके लिए बास्केट ऑफ करेंसीज़ होती हैं। बास्केट ऑफ करेंसीज़ मीन्स इसमें 5 जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज़ को लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल US डॉलर होता है, यूरो होता है,
पाउंड होता है, जापानीज़ येन होता है, और मैंने बताया था कि चाइना अभी इसमें ऐड हुआ था 2016 में, तो चाइना का भी इसमें युआन को ऐड किया गया है। 5 बास्केट ऑफ करेंसीज़ में 5 करेंसीज़ आती हैं। यूएस का जो डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, जापानीज़ येन है एंड युआन है जो कि चाइना का है। फिर नेक्स्ट है रिसोर्सेज। प्राइमरी सोर्स ऑफ आईएमएफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज़ इट्स मेंबर्स कोटाज। मैंने बताया था कि जो आईएमएफ है वो बनाया इसलिए गया था कि वो फाइनेंशियली जो है सभी मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प कर पाए और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर पाए। अब उसका रिसोर्स क्या है, उनके पास फंड कहाँ से आएगा, इंटरनेशनल जो आईएमएफ है उसके पास फंड आएगा मेंबर कंट्रीज़ से। जो उनका कोटा होता है ना, कोटे के अकॉर्डिंग वो उतना उसमें जो है एसडीआर रखते हैं। तो विच ब्रॉडली रिफ्लेक्ट मेंबर रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जिसके पास जितना ज़्यादा कोटा होता है उसके पास उतने ही ज़्यादा वोटिंग राइट होते हैं। सभी मेंबर कंट्रीज़ के पास उनके कोटे के अकॉर्डिंग वोटिंग राइट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। द आईएमएफ इज़ अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज़। कि इसका जो गवर्नेंस होता है इसमें आईएमएफ को हम कैसे काउंट करते हैं कि इसकी जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, और अभी करंटली इसकी 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और एट द टॉप ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें टॉप लेवल पर बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर एंड 1 अल्टरनेट गवर्नर। इसमें एक तो गवर्नर होता है टॉप लेवल पर और अल्टरनेट गवर्नर होते हैं ईच कंट्री के, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। The Board of Governor meets once each year at the IMF World Bank annual meetings. 24 of the governors sit on the International Monetary and Financial Committee and normally meet twice each year. इनकी जो मीटिंग होती है वो 1 ईयर में 2 टाइम्स होती है। 15 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में 15 इम्पोर्टेंट फैक्ट गिवन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईएमएफ जो है आईबीआरडी के साथ बनाया गया था। इसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, 44 नेशन थे न्यू हैम्पशायर यूएसए में, जुलाई 1944 में बनाया गया था। दीज 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो नोन एज द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1944 में हुई थी, जुलाई 1944 में हुई थी। फाउंडिंग मेंबर कितनी थी इसके? 44 कंट्रीज़ थी। और इंडिया जो है आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है। टोटल मेंबरशिप इसमें कितनी है? रिसेंटली इसमें 189 कंट्रीज़ हैं। जनरली जो एवरी मेंबर कंट्रीज़ हैं ऑफ आईएमएफ बिकम्स द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये पूछा जाता है कि जो आईएमएफ के मेंबर हैं वो किसके मेंबर हैं? वो वर्ल्ड बैंक के हैं। आईडीए या कोई और अगर ऑप्शन में होता है तो उनके मेंबर नहीं है। सिमिलरली अ कंट्री विच क्विट, जो मैंने बताया था कि अगर हम कोई भी कंट्री अगर क्विट करती है आईएमएफ से तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक से भी क्विट हो जाएगी। और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। इसका फर्स्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सचेंज को, रेट जो है उसको स्टेबल करना, प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को, फैसिलिटेट करना एक्सपांशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को, मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को असिस्ट करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना उसकी मेंबर कंट्रीज़ को। जो ऊपर बताए गए थे वो सारे जो हैं इसके मेन फंक्शंस हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वही 24 डायरेक्टर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल कंट्री को और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को। एंड इसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है 189 कंट्रीज़ को। जो हर मेंबर होते हैं कंट्री के वो नॉमिनेट करते 2 गवर्नर को फॉर अटेंडिंग द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ इज़ द गवर्नर एट द आईएमएफ मीटिंग बट इन हिज एब्सेंस गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट द सीट। की इसमें पहले बताया था कि इसमें जो है एक टॉप लेवल पर गवर्नर होता है। हर मेंबर कंट्री नॉमिनेट करती है 2 गवर्नर्स को अटेंडिंग द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग को अटेंड करेगी। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मेंबर कंट्री है और इज़ द गवर्नर ऑफ द आईएमएफ, जो उसकी मीटिंग में अगर वो एब्सेंस में होता है तो गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक वो उस सीट को रिप्रेजेंट करेगा। स्टाफ में अप्रोक्सीमेटली 2700 फ्रॉम 150 कंट्रीज़ होती हैं। इनसे इतना नहीं पूछा जाता। कोटा जो है 477 बिलियन है।
एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये ज़रूर पूछा जाता है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं उनको पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। एंड एस डी आर बास्केट में 5 जो है टॉप कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूरो है, यूएस का डॉलर है, चाइनीज़ का युआन है, एंड पाउंड है। और चाइनीज़ युआन जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 5th करेंसी है ये एसडीआर की। जो बास्केट करेंसीज़ हैं उनमें अक्टूबर 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट वन इज़ करेंसी वेटेज इन एसडीआर। सबसे ज़्यादा किसकी है, यूएस डॉलर की है, हाईएस्ट वेटेज है 41.73%। एंड एसडीआर फॉलो करता है यूरो को 30.93%। ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कोटा किसका है, जो बास्केट ऑफ करेंसीज़ हैं एसडीआर में सबसे ज़्यादा कोटा किसका है। कोटा शेयर इन आईएमएफ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आईएमएफ का कोटा है इंडिया का वो 2.76 है, वोट शेयर है हमारा इंडिया का। यूएसए सबसे ज़्यादा कोटा जो है इसका रिजर्व करता है 17.46%। फिर फॉलोड बाय द जापान करता है 6.48 एंड चाइना करता है 6.41%। इसकी लेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, जो आईएमएफ है वो किस लिए बनाया गया था, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो अपनी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको $1 ट्रिलियन तक का जो है अमाउंट जो है लेंड करता है उसकी मेंबर कंट्रीज़ को। इसके लार्जेस्ट बोरोवर कौन है, ग्रीस है, यूक्रेन है, पाकिस्तान है एंड इजिप्ट है। ये सभी जो है आईएमएफ के बारे में था। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि उनको मैं लाइव में करवाऊँ। तो अगर हो सके तो आप सभी जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें और सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस को लाइव में करवाऊँगी। सो थैंक यू सो मच।